हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बड़े ट्रेडर्स का $3 मिलियन एमएक्सी एक्सचेंज पर फ्रीज कर दिया गया है और फिर शुरू हुई ऑनलाइन लड़ाई, सोशल मीडिया पर आरोप, काउंटर एक्यूजेशन और फाइनली एमएक्सी की तरफ से एक पब्लिक एपोलॉजी मांगी गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या एमएक्सी एक्सचेंज सच में यूजर्स का पैसा रोक रहा है? क्या एक्सचेंज सच में बैंकक्रप्ट हो चुका है या फिर ये सब एक गलतफहमी थी जो वायरल हो गई? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्या है एमएक्सी कंट्रोवर्सी, कौन है व्हाइट व्हेल, क्यों कंपनी की सीएसओ सिसिलिया सोए को आकर पब्लिक में माफी मांगनी पड़ी और क्या ये एक्सचेंज अब खतरे में है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर एमएक्सी के साथ क्या हुआ था। सब कुछ शुरू हुआ एक बंदे से और जिनका नाम था द व्हाइट व्हेल, जिसने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली और उसने लिखा कि मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि मैंने मैनुअली ट्रेड कर रहा था और ना कोई बॉट ना कोई एपीआई, कुछ भी नहीं। मेरे पास लगभग $3 मिलियन पड़े थे, लेकिन अब मैं वो विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ और एमएक्सी की जो सपोर्ट टीम है उनसे भी कोई मदद नहीं मिल रहा है। व्हाइट वेल ने बताया कि उसने एमएक्सी की नई सीएसओ सिसिलिया सोए से बात की थी। सिसिलिया ने कहा था कि अगर वो ये मान ले कि उसने एक्सचेंज के रूल्स तोड़े हैं तो फंड्स रिलीज कर दिए जाएंगे, लेकिन व्हाइट वेल का कहना था कि जब मैंने कोई रूल तोड़ा ही नहीं तो मैं झूठ क्यों बोलूँ। फिर सिसिलिया ने कहा कि ओके, हम देखेंगे और जवाब देंगे, लेकिन हफ्तों तक उनसे कोई जवाब नहीं मिला। कुछ दिन बाद सिसिलिया ने ट्विटर पर रिप्लाई किया कि ये कन्वर्सेशन प्राइवेट रहनी चाहिए थी और फैक्ट्स को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। उसके बाद एमएक्सी के ऑफिशियल अकाउंट से एक स्टेटमेंट आया कि वो व्हाइट वेल पर लीगल एक्शन लेंगे क्योंकि व्हाइट वेल मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। और यहीं से क्रिप्टो ट्विटर जो है वो भड़क गया और इसमें कई बड़े नाम जैसे कि जैक एक्सवीटी जैसे बड़े लोग भी कूद पड़े और उन्होंने व्हाइट वेल को सपोर्ट किया, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि उनके साथ भी ऐसे इश्यूज हो चुके हैं या हो रहे हैं। फिर कुछ यूजर्स ने ट्वीट किया कि अपने फंड्स एमएक्सी से जल्द निकाल लो और बस पैनिक फैल गया और लोग फंड्स निकालने लगे और एमएक्सी कंट्रोवर्सी जो है वो वायरल हो गई। इसके बाद एमएक्सी की सीएसओ सिसिलिया सोए ने व्हाइट वेल से पब्लिक में माफ़ी मांगी और उनके फंड्स उन्होंने कहा कि उनके फंड्स अब रिलीज कर दिए गए हैं, वो कभी भी अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। मैंने कम्युनिकेशन में गलती की है और उन्होंने बताया कि एमएक्सी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन हमारी रिस्क और पीआर टीम थोड़ी पीछे रह गई है। अब हम सुन रहे हैं और मान चुके हैं कि एमएक्सी को थोड़ा बदलना होगा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी हमारा पहला और सबसे बड़ा फोकस है वो चीज़ ठीक करना जिसने सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा की है और वो है रिस्क कंट्रोल। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो हमने 2 फास्ट ट्रैक चैनल्स खोले हैं ताकि अनफ्रीज प्रोसेस को और आसान और तेज किया जा सके। इस प्रोसेस को हमारे कस्टमर सपोर्ट हेड डेरिक खुद लीड कर रहे हैं और उन्होंने उनका ट्विटर और टेलीग्राम यूजर नेम अपने ट्वीट में शेयर किया। लेकिन एमएक्सी एक्सचेंज से इसके बाद मैसिव विड्रॉल होना शुरू हो गया। इन्वेस्टर्स तेजी से अपने फंड्स विड्रॉ करने लगे, जिससे मार्केट में भारी चिंता पैदा हो गई। सोशल मीडिया पर लगातार रूमर्स घूम रहे थे कि एमएक्सी इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया तो नहीं हो गया और फिर ये एक्सचेंज कोलैप्स की कगार पर तो नहीं है। ट्विटर और टेलीग्राम पर लोग पैनिक में अपने एसेट्स निकाल रहे थे और पूरा क्रिप्टो कम्युनिटी अभी इस स्थिति को गंभीरता से देख रहा है। कुछ लोगों ने ट्विटर पर फंड फैलाने की कोशिश भी करी। किसी ने कहा कि अपने फंड्स जितना जल्दी हो आप एक्सचेंज से निकाल दें, यानी अब माहौल पूरी तरह से पैनिक मोड में चला गया था। लोग एक दूसरे को फंड्स निकालने की सलाह दे रहे थे और रूमर्स हर मिनट तेजी से फैल रहा था। अब एमएक्सी की तरफ से भी एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन जारी किया गया और स्टेटमेंट में कहा गया कि हाल ही में ऑनलाइन डिस्कशन में एमएक्सी की फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर कई अनवेरिफाइड रूमर्स फैल रहे हैं। हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि ये दावे पूरी तरीके से झूठे हैं। एमएक्सी ने आगे कहा कि एक्सचेंज की फाइनेंशियल स्थिति पूरी तरीके से मजबूत है, सभी यूजर्स एसेट्स पूरी तरीके से बैक्ड हैं और हमारे प्रूफ ऑफ रिजर्व्स के अनुसार मेजर एसेट्स 100% से ज़्यादा बैक्ड हैं। साथ में उन्होंने कहा कि सारी जानकारी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिकली अवेलेबल है और हम अपनी ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क को लगातार मजबूत कर रहे हैं ताकि इंडस्ट्री में ट्रस्ट और बेस्ट प्रैक्टिसेस को बनाए रखा जा सके। आप देख सकते हैं कि प्रूफ ऑफ रिजर्व उन्होंने अपनी पब्लिश करी है और जिसमें आप देख सकते हैं कि उनकी यूएसडीटी होल्डिंग $2 बिलियन से ज़्यादा और यूएसडीसी होल्डिंग $81 मिलियन। बिटकॉइन इनके पास टोटल बिटकॉइन 4,554 बिटकॉइन है और अगर इथेरियम की बात करें तो इनकी टोटल इथेरियम होल्डिंग अभी फिलहाल 57,909 इथेरियम है। अगर इनकी टोटल असेट की बात करें तो $4.9 बिलियन की है। ऐसे क्राइसिस के बीच जहां एक तरफ एमएक्सी को लेकर भारी हेट और क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक्सचेंज को काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है। कई यूजर्स और कुछ बड़े नाम अब एमएक्सी के सपोर्ट में आ रहे हैं। जेम्स विन, जो कि एक जाना माना नाम है, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने पर्सनली
कभी ऐसे इश्यूज एमएक्सी को यूज करने के दौरान फेस नहीं किया है। दर्जनों बार उन्होंने 7 फिगर्स तक के फंड्स मूव किए हैं। कभी अकाउंट फ्रीज या रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है। जो हेट और फंड मैं देख रहा हूँ सिसिलिया के खिलाफ वो बिल्कुल ठीक नहीं है। लोग बस ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं इंगेजमेंट के लिए। वहीं दूसरी तरफ एक और यूजर्स ने कहा कि मुझे डाउट है कि एमएक्सी इंसॉल्वेंट है, यानी कि ऐसा नहीं लगता कि एक्सचेंज बैंकक्रप्ट या दिवालिया हो गया है, क्योंकि एमएक्सी एक हाईली प्रॉफिटेबल एक्सचेंज है। उनके पास मैसिव वॉल्यूम और ट्रेडर्स हैं और इनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम है। हाँ, ये बात सही है कि शायद उन्होंने कुछ ट्रेडर्स को पेमेंट में देरी की हो या कुछ अनएथिकल डिसीजन लिए हों, लेकिन ये मानना मुश्किल है कि एमएक्सी इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया या कोलैप्स होने वाला है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एमएक्सी के सपोर्ट में काफ़ी लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी एमएक्सी कंट्रोवर्सी की। एक ट्रेडर्स का $3 मिलियन फ्रीज हुआ, पब्लिक आउटरीच हुआ और फिर एमएक्सी ने सॉरी बोला। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल है या सच में एक्सचेंज के अंदर कुछ बदलने वाला है, क्योंकि क्रिप्टो में ट्रस्ट ही सबसे बड़ा एसेट है और एक बार वो टूट जाए तो वापस लाना मुश्किल हो जाता है। एमएक्सी ने एपोलॉजी तो दी है, लेकिन अब यूजर्स एक्शन देखना चाहते हैं, सिर्फ वर्ड्स नहीं। क्या एमएक्सी अपने यूजर्स का ट्रस्ट दोबारा जीत पाएगा या ये कंट्रोवर्सी किसी और बड़े क्राइसिस की शुरुआत है? आपको क्या लगता है, एमएक्सी सही कर रहा है या फिर कुछ छिपा रहा है? अपनी राय कमेंट्स में बताओ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि क्रिप्टो वर्ल्ड की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।